Hello Jabis, welcome back in another episode of I Have Become a True Villainess. In today's video, I am going to explain the chapter number 32 and 33, so please watch the video till end. Okay then, without wasting your time, let's dive together in the another episode of Madness. एपिसोड के स्टार्ट में हमें बहुत सारे लोग दिखाए जाते हैं जिनके बीच में होता है रॉचे और ये सब तलाश कर रहे हैं लेडी सैरिया और साथ में उस प्रीसा मोस की और ये लोग चीख के कह रहे हैं लेडी सैरिया प्रीसा मोस आप लोग कहाँ गायब हो गए हैं। इतने में रॉची कहता है सैरिया तुम इस ज़मीन पर कहाँ गायब हो गई हो। उसके बाद रॉची के पास कोई लड़का आता है और वो कहता है योर ग्रेस और ये और कोई और नहीं बल्कि कैलिस होता है। वो कहता है मुझे यकीन नहीं आता आप अब तक उसे तलाश नहीं कर पाए, क्या आप इतनी ही फिक्रमंद है उसके लिए। रॉची बोलता है मुझे यकीन नहीं आता तुम और तुम्हारी बीवी इस हद तक उसे खतरे में पहुंचाने के नहीं जा सकते हो। तुम लोग उसे कोई तकलीफ पहुंचाने का मौका छोड़ोगे नहीं। तुम कैलिस इतना कुछ करने के बाद भी तुम इस अकड़ में मेरे पास आके कुछ कैसे पूछ सकते हो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, बल्कि तुम्हारी बीवी सैनेट की वजह से हुआ है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ एक दफ़ा मुझे कैसल पहुँचने दो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मरने तक मजबूर कर दूंगा। इतने में उसके पास कोई आता है और कहता है सर रॉचे वहाँ पर मॉन्स्टर्स का हमला हो गया है। वो सीन वहीं कट हो जाता है और फिर हमें यहाँ पर 20 का सीन दिखाया जाता है, उसके बड़े बड़े पंजे दिखाए जाते हैं। इतने में ही हमें वापस वही पुरानी एपिसोड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे जो है बहुत घबराए होते हैं और जो अमोस होता है यानी कि प्रीस्ट जो होता है वो बोल रहा था लेडी लीना ये बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रहा है, प्लीज़ यहाँ पर आए। और अभी उन लोगों का हाथ से पहले मिलता तभी हमें लीना दिखाई जाती है जो बहुत घबरा जाती है और दूसरे सीन में वो जो बीस्ट था वो प्रीस्ट के ऊपर जंप मार देता है और उसे बहुत बुरी तरीके से दबोच देता है, जबकि प्रीस्ट अब भी कह रहा है लेडी लीना प्लीज़ अपने आप को बचाएं। और बस वो बीस्ट देखते ही देखते उस बेचारे को मार देता है और लीना जो है वो घबरा कर बस उसके सामने खड़ी रहती है और वो बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है ऐसे ही अपने सामने किसी को मरते हुए देखे, वो भी इतने बुरे तरीके से। सैरिया से पीछे से चीख के कह भी रही होती है लीना तुम्हें भागना होगा अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन वो इस कदर सदमे में होती है बेचारी कि वो आगे से हिल भी नहीं पाती और वो बीच वाकई बहुत बड़ा और डरावना था। इतने में सैरिया देखती है कि वहाँ पर कुछ होने वाला है और वहाँ पर सडनली ग्लैडली बल्कि अचानक से वो आता है स्लैश अटैक आता है जो रॉची था वो बहुत बुरी तरीके से गिर के मर जाता है। इतने में ही रॉची आगे बढ़ता है लीना की तरफ, कहता है मैंने तुम्हें मेरे ख्याल से बेहतरीन तरीके से बता दिया था कि अब कोई खतरा मत खड़ा करना, तुम तो फिर से एक परेशानी की जड़ खड़ी हो गई हो। और लीना उसका सडनली ये रिएक्शन देख के क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बड़े सदमे से निकले तो उसका ये रिएक्शन देख के बहुत डर जाती है और वो ज़मीन पर गिर जाती है और कहती है शुक्रिया। और इतने में ही हमें पीछे दिखाया जाता है कि बहुत बड़ा हो चुका है चांद और बहुत लाल दिख रहा है, वो बहुत डेंजरस दिख रहा है और यहाँ पर लीना जो है वो अभी भी नीचे गिरी है और वो अभी भी शुक्रिया अदा कर रही है रॉचे का। इतने में ये दोनों पीछे चांद की तरफ दिखते हैं और दोनों बहुत घबराए हुए होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि सैरिया बोलती है रॉचे और यहाँ पर कैलिस बोलता है लीना। और इतने में ही जैसे पहले रोशनी निकली थी चांद से इस दफ़ा अभी रोशनी निकलती है और लीना बेचारी बस चिल्लाती रहती है मुझे बचाओ प्लीज़, इस दफ़ा नहीं प्लीज़ मुझे बचा लो। उसका हाथ रॉची की तरफ उम्मीद भरे निगाहों के साथ बढ़ता है लेकिन रॉचे बस उसे देख रहा होता है और वो चीख रही थी प्लीज़ प्लीज़ इस दफ़ा मुझे बचा लो प्लीज़, मैं तुम्हारी बहुत मेहरबान होंगी। और देखते ही देखते वो चांद के अंदर चली जाती है और रॉचे बेचारा पीछे बेबस रॉचे भी उसका एक्सप्रेशन बहुत थोड़े से उदास लग रहे होते हैं। वो कहते हैं लेडी सैनेट और यहाँ पर कैलिस पीछे बोलता है वो चांद उसे क्या हुआ था और सारी अपने दिल में कहती है क्या क्या ये दूसरी दफ़ा है जब वो वहाँ जा रही है। और फिर हमें दोबारा से ये बात रियलाइज़ करवाई जाती है कि हाँ ये नावल में भी हुआ था और ऐसे ही जो लीना है वो अपनी दुनिया में यहाँ पर आती जाती रहती थी। पहले जब हुआ था ये तो ये कुछ सेकंड के लिए था लेकिन इस दफ़ा जब वो सेकंड टाइम गई है तो मे भी मुमकिन है इसको 1 साल लग जाए क्योंकि स्टोरी लाइन में यही हुआ था। फिर लीना कहती है हाँ मुझे याद है यहाँ पर खैर पहली दफ़ा जब ये सब हुआ था तो यहाँ के जो हालात थे जो वक्त था वो सब कुछ बहुत मुख्तलिफ था लेकिन मुझे भी नहीं मालूम इस दफ़ा क्या होगा। लेकिन हाँ इसकी वजह से जो कैलिस था और रॉचे था नॉवल के अंदर उन्हों को लीना के लिए अपना जो प्यार था उसका एहसास हो जाता है जो कि इन्हें पहले नहीं था। फिर वो कहती है हाँ यहीं से मेन जो स्टोरी लाइन है नॉवल की स्टोरी के अंदर वो शुरू हुई थी जो कि मैं बहुत दिल से चाहती थी कि ना हो लेकिन ये हो गया है। खैर यहाँ पर अभी भी सारे जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो अलग हैं सिवाय एक चीज़ के और वो सीन था जब उन्होंने पकड़ रहे थे और मतलब लीना को बचाने की कोशिश कर रहे थे। फिर रॉचे जो है वो होश में आता है और वो लीना सैरिया की तरफ मुड़ता है और फिर वो सैरिया को आवाज़ देता है कि सैरिया, लेकिन सैरिया जो है वो अपनी सोच में इतनी गुम थी कि उसको आवाज़ नहीं आती और कहती क्या मैंने कुछ कर दिया क्या। और फिर वो कहती है मेरे लिए बहुत मुश्किल है मतलब इन सब चीज़ों को अवॉइड करना, फ्यूचर को इग्नोर करना और इस बात पे यकीन ना करना कि एक वक्त आएगा जब ये रॉचे और लीना जो है प्यार में पड़ जाएंगे और मैं मर जाऊंगी। अगले एपिसोड के स्टार्ट में हमें वापस वही कैंप दिखाया जाता है और फिर यहाँ पर लीना खड़ी होती है जो कि बहुत अफसोस दिखा रही होती है, मतलब वो चेहरे बहुत उदास होता है। मेरे ख्याल से यहाँ पर वो जो वो नहीं होता मतलब आफ्टर दैट जो उनके रिचुअल्स होते हैं वो हो रहे हैं और जो लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ है टेंट के पास वो कहता है योर ग्रेस आपका यहाँ पे आने के लिए बहुत शुक्रिया।
फिर वो सारिया को कहता है कि आपने अगर उनके लिए दुआ की तो मुझे यकीन है वो गॉड के पास बहुत बेहतरीन जगह पर होंगे और वो बहुत बेहतर महसूस करेंगे। सारिया बस खामोश उसके पास खड़ी रहती है। इतने में कोई सारिया को आवाज़ देता है, सारिया तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? एक्चुअली मैं यहाँ पर बस अपने बालों को रखने आई थी ताकि उनको थोड़ी सी श्रद्धांजलि दे सकूँ। ओके, ये वर्ड मैंने गूगल किया तो वहाँ पे यही लफ्ज़ आया था, श्रद्धांजलि। यहाँ पर वो योर ग्रेस कहता है यानी कि रॉचे कि अगर तुम इजाज़त दो तो मैं ये तुम्हारे लिए करना चाहूँगा। और इतने में वो आगे बढ़ता है और उन बालों को रख देता है। और सारिया जो है वो वाकई अमोस के लिए बहुत उदास दिख रही है। खत्म हो जाता है। यहाँ पे हमें सारिया दिखाई जाती है जो कुछ लोगों की तरफ देख के कह रही होती है कि ये लोग बहुत उदास दिख रहे हैं। हाँ बेशक, वो प्रीस्ट वो कैसे मर सकते हैं? और फिर वो उनकी पुरानी यादों को याद करते हुए कहती है कि वो कितने अच्छे थे। फिर वो परिंदों की तरफ देख रही होती है और कहती है मुझे नहीं याद कि ऐसा कुछ हुआ था। वो प्रीस्ट उस नॉवल में मरे थे। क्या वो मरे थे? अगर मरे तो मुझे क्यों नहीं याद? फिर वो कहती है और जहाँ तक लीना के गायब होने की बात है, जहाँ तक मुझे याद है नॉवल में की स्टोरी के अकॉर्डिंग जब लीना उस फ्रोजन लेक के पास रॉची को का पीछा करते हुए गई थी हाउस ऑफ बर्ग के पीछे, तब ये इंसिडेंट हुआ था। और रॉचे अपने आप को गिल्टी महसूस करता था क्योंकि एक तो उसकी वजह से ये इंसिडेंट हुआ, दूसरा कि वो लीना को बचा नहीं पाया जब वो बिल्कुल उसके सामने थी। ये गिल्ट उसे 1 साल तक रहा और 1 साल में ये जो गिल्ट था ये प्यार में तब्दील हो गया, एक अंधे प्यार में जैसे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लीना क्या करती है, मगर वो उससे मोहब्बत करता था फिर भी बेशक वो गलत हो। खैर सारिया थोड़ी हिम्मत जुटाती है और रॉचे से पूछ लेती है क्या तुम्हें उसके लिए कोई गिल्ट महसूस हो रहा है? वो कहता है किसको और किसके बारे में? कहती है तुम। और फिर कहती है खैर छोड़ो, मुझे लगता है तुम्हें अजीब लगा होगा। और वो सवाल अजीब भी था, भूल जाओ मैंने कुछ पूछा था। फिर रॉची कहता है नहीं मुझे अजीब क्यों लगेगा, मुझे समझ नहीं आया तुमने पूछा क्या, प्लीज़ पूछो ना, मुझे समझ नहीं आई थी तुम्हारी बात। दरअसल मैं पूछना चाह रही हूँ क्या तुम्हें सैनेट लीना के लिए कोई उदासी है या कोई गम है कि तुम उसे बचा नहीं पाए? क्यों? मुझे क्यों? कहती है मैं समझ सकती हूँ, मतलब हाँ मैं बहुत अजीब अजीब सवाल पूछती हूँ लेकिन फिर भी। सारिया सब्र करो, मेरे ख्याल से तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है। मुझे उसके लिए कोई मतलब दुख क्यों होगा? बेशक इसीलिए क्योंकि वो बिल्कुल तुम्हारे सामने थी लेकिन तुम उसे बचा नहीं सके। तुम्हें लगता है मुझे इसके लिए कोई गम होगा? हाँ थोड़ा या फिर ज़्यादा। 1 सेकेंड। और फिर उसके माथे के ऊपर अंगूठा रख के उसे दबाता है और कहता है ओह अब मैं समझ सकता हूँ तुम इतने वक्त से कहाँ खोई हुई थी। मैं तो नहीं हुई थी रॉचे। और फिर रॉचे कहता है हाँ मैं देख सकता हूँ तुम्हारी जो आईब्रोज थी वो खड़ी हुई थी कुछ इस तरह। खैर तुम टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो उसकी बात कंप्लीट होने से पहले घूम जाती है सारी और कहती है मेरे ख्याल से तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है, मेरी जो आईब्रोज है वो हमेशा से ऐसे ही थी। अरे तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगा मैं तुम्हारे चेहरा पढ़ने लग गया हूँ लेकिन अब जब मुझे मालूम हुआ है कि मैटर ये था तो मुझे अफसोस हो रहा है कि मैं सही से वो कहता है कि वैसे भी मैं क्यों अफसोस करूँगा या मैं क्यों उदास हूँगा, वो वही थी जिसने फैसला किया था कि वो कैंप से बाहर जाएगी और उसने ही अपने आप को इस खतरे में डाला था। और अगर वो गई भी है तो इसमें उसकी गलती है, इसमें मैं उदास क्यों होगा? तो सारी अपने दिल में सोचती है कि हाँ क्योंकि स्टोरी के अकॉर्डिंग तो यही हुआ, इस वजह से तुम्हें रीना से प्यार हो गया था। और मेरे ख्याल से इसलिए भी क्योंकि स्टोरी इसी तरह लिखी गई है। और अफसोस इस बात का है मुझे कि मेरी उन वर्स्ट कोशिशों की वजह से बेचारे प्रीस्ट जो कि बेगुनाह थे वो भी मारे गए। खैर ये सीन यहाँ पे ख़त्म होता है। बताया जाता है कि सारिया जो है वो बाहर खड़ी हुई है और पीछे से उसे किसकी आवाज़ आती है कि लेडी स्टर्नी। और वहाँ पे एक बच्चा होता है जो कि कहता है प्लीज़ इस ड्रिंक को एक्सेप्ट कीजिए जो कि आप लोग के क्योंकि आप लोग जा रहे हैं इसलिए आप लोगों को दे रहा हूँ मैं। तो कहती शुक्रिया और वो उससे वो ड्रिंक ले लेती है। इतने में वो उस ड्रिंक को देख रही होती है और कहती है वो लड़का बहुत अजीब है। और यही सोचते हुए वो रॉची की वो बात सोचती है और रॉची कहता है मुझे लग रहा है तुम्हें सैनेट के जाने का बहुत ज़्यादा गम लगा है, यह सदमा है। खैर जो भी है उसे भूल जाओ, हम जल्द ही अपने कैसल के लिए निकलने वाले हैं। और फिर वो कहती है खैर बुरा लगा जो भी हो, माफ़ी तो मुझे ही मांग लूँगी, कोई नहीं उसके बाद जाके माफ़ी मांग लूँगी। और इतने में उसका के हाथ रोकता है और कहता है इस वाइन को मत पियो सारिया, प्लीज़ इस वाइन को मत पियो। सारिया कैलिस को कहती है तुम बदतमीज़। और इतने में कैलिस उसके हाथ में कुछ पकड़ा देता है, कहता है इसे पकड़ो। वो कहती है मुझे ये नहीं चाहिए, तो मेरी चीज़ मुझे लौटा। और वो उस ग्लास में जो भी होता है उसको फेंक देता है और कहता है नहीं मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हें उस स्ट्रॉबेरी वाइन से जो है एलर्जी है। और वो कहती है नहीं मुझे ये भी नहीं चाहिए, तुम इसको भी ले जाओ। तो कहता है नहीं जो भी तुम्हें इससे करना है तुम इसे करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। इतने में इसके बीच आ जाता है एलियट और वो कहता है लेडी चलिए हम चलते हैं। और वो कहती है ओह ये आ गया, और क्या तुमने सामान लोड कर लिया? वो कहता है हाँ मेरे ख्याल से अब आपको मेरे साथ चलना चाहिए, मैंने तमाम तरह सामान जो है वो गाड़ी में लोड कर लिया है। तो सारिया उससे मुंह छुपा रही होती है और वो कहता है लेडी ये आपके हाथ में क्या है? तो कहती है कोई भिखारी मुझे देके चला गया है। वो कहती है क्या ये सैनिटेशंस का है? कहती है तुम्हें कैसे पता चला? वो दरअसल इसके ऊपर जो है मार्को सैनिटेशन की फैमिली की सील लगी हुई है। खैर वो कहती है यार उसको उसी की बात याद आ रही थी कि तुम इसका जो भी करना है करो। कहती है फिर वो बहाना बनाती है, कहती है इसके अंदर वो स्ट्रॉबेरी वाइन है जो कि मैं नहीं पी सकती क्योंकि मुझे एलर्जिक है, तो मैं इसको लौटा के आती हूँ।
और ये बहाना बना के वो एलियट को बता रही थी ताकि कोई भी फालतू स्कैंडल ना बने। तो एलियट बोलता है खैर मेरे ख्याल से सर रोचे जो है वो इसको अगर आपके हाथ में देखें तो बहुत गुस्सा होंगे। तो कहती है गुस्सा होगा मगर क्यों? कहता है बस मेरे ख्याल से तो अगर मैं उनके सामने कैलिस की बात भी कर लूँ तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन अब मैं समझ सकता हूँ वो हर वक्त आपके साथ क्यों रहना चाहते हैं और आपको क्यों स्कॉट करना चाहते हैं। तो सैरी कहती है हाँ मुझे पता है वो बहुत गुस्सा होगा, रुको मैं इसको अभी लौटाती हूँ। वो सामने वाले बच्चे को बुलाती है कि तुम बात सुनो मेरी। वो कहता है जी। तो कहती है प्लीज़ तुम इसको मार्को सैनिटेशन को लौटा दोगे? फिर वो कहता है बच्चा कहता है जी जी मैं इसको लौटा दूंगा। अभी वो इतने में ही होता है कि पीछे से किसी का हाथ आता है और वो उस बॉटल को पकड़ लेता है और बिल्कुल सैरी के कानों के पास आके कहता है सैरिया क्या वो मार्कस तुमसे फिर से फ्लर्ट कर रहा है? और यस गाइस यहीं पर होती है वीडियो खत्म। वेट करो नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए वीडियो को देखो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, प्यार से कमेंट छोड़ के जाना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।